बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसके बेनिफिट्स का पढ़ा था कि फ़ंक्शंस के यूजेज क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं फंक्शंस की, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज़ नॉन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो प्रोग्रामर ख़ुद बनाता होता है, यानी कि जब आप लोग ख़ुद लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और आप उस टाइम पे प्रोग्रामर कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन प्रोग्रामर ख़ुद लिखेगा उसको हम क्या कहेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। ये हमने कल भी पढ़ा था कि फ़ंक्शन का एक यूनिक नाम होता है। इसी तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि जो भी प्रोग्रामर ख़ुद से फंक्शन बनाएगा उसका एक यूनिक नाम रखा जाएगा। अ प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं। दीज फंक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट नीड ऑफ द यूज़र। और ये फंक्शंस किस तरह लिखे जाते हैं कि जैसे जिस यूज़र को जिस फंक्शन की ज़रूरत है, जिस प्रोसेस की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो फंक्शन ख़ुद से डिफ़ाइन कर सकता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है बिल्ट इन फंक्शंस। अ टाइप ऑफ फंक्शंस दैट इज़ अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज बिल्ट इन फंक्शन। और लाइब्रेरी फंक्शन, वो फंक्शन जो कि हमें लैंग्वेज का पार्ट नज़र आते हैं, ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो जो फंक्शंस जो पहले से लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट हैं, उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर रेडीमेड प्रोग्राम्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक रेडीमेड बना बनाया फंक्शन मौजूद है, आपने जस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड करवाना होता है, ठीक है। दीज फंक्शंस आर स्टोर इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। ये मुख्तलिफ फंक्शंस किस में ज़्यादातर स्टोर होते हैं? हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मेक प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर। इसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग के प्रोसेस को आसान और तेज़ तरीन बना सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शंस टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लियर स्क्रीन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। ये हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं क्लियर स्क्रीन का। इसका क्या पर्पज़ है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी डाटा मौजूद है, कोई भी आपकी डंप वैल्यू है, वो ख़त्म करने के लिए, वो क्लियर करने के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेडर फाइल कॉल्ड conio.h। अब आपने देखा होगा कि आप लोग हेडर फाइल studio.h conio.h इंक्लूड करवाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन वाला, ये कौन सी हेडर फाइल में होगा? conio.h के अंदर। तो यानी कि ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से लैंग्वेज का पार्ट बना दिए जाते हैं और जस्ट हम उनको हेडर फाइल के इस्तेमाल के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन, कि हम लोग अपने सी लैंग्वेज या सी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। तो आज उसका हम सिंटैक्स पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। बहुत आसान है सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को लिखना। अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स नॉन एज फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शन हेडर होता है और एक फंक्शन बॉडी होता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या होगा? रिटर्न टाइप, उसके बाद स्पेस, फंक्शन नेम और ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रही है इसके अंदर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं इसके सिंटैक्स को कि इसको किस तरह आगे फर्दर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट था वो था फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर क्या होगा? द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज नॉन एज फंक्शन हेडर। जो आपने अभी सिंटैक्स देखा है उसमें जो सबसे पहली लाइन थी रिटर्न टाइप वाली, वो क्या कहलाएगी? फंक्शन हेडर। द फॉलोइंग लाइन शोज द बेसिक सेंटेक्स ऑफ राइटिंग द फंक्शन हेडर। यहाँ पे हमारे पास सेंटेक्स गिवन है जो कि बेसिक सेंटेक्स है किसी भी फंक्शन के हेडर को लिखने के लिए। ये अभी हम पीछे देख चुके हैं सेंटेक्स के अंदर रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। द फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फंक्शन के अंदर ये तीन एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, ठीक है।
तो रिटर्न टाइप में क्या आएगा, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय फंक्शन। यहाँ पे आप वो टाइप लिखेंगे वैल्यू की जो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी होगी। फंक्शन नेम क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन का जो यूनिक नाम आप रखेंगे यहाँ पे वो चीज़ आएगी। और उसके बाद थर्ड जो इसका पोर्शन है वो है पैरामीटर्स। दीज आर द वैल्यूज़ गिवन टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड। इसके अंदर वो वैल्यूज़ होंगी जो फंक्शन ने प्रोसेस करनी है या जो आगे फंक्शन ने यूज़ करनी है। तो यानी कि फंक्शन हेडर क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन होगी सबसे पहले उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर। और इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स को देखा है फंक्शन हेडर के। रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन नेम होता है और उसके बाद क्या होता है, पैरामीटर्स। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप हमने कही थी कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फंक्शन बॉडी। तो बॉडी क्या चीज़ होती है, द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज फंक्शन बॉडी। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ब्रैकेट्स आती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट्स। उनको क्या कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन की बॉडी है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंगल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। द बॉडी ऑफ फंक्शन अपीयर्स आफ्टर फंक्शन हेडर। और हमेशा बॉडी किसके बाद आएगी, हेडर के बाद। हेडर सबसे ऊपर आएगा और उसके बाद फंक्शन की बॉडी आएगी। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, यानी कि जो भी चीज़ आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, फंक्शन की बॉडी। द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन फंक्शन बॉडी। जितनी भी आपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी है, जो भी आपने प्रोग्राम की लॉजिक लगानी है, वो सब आप किस में इम्प्लीमेंट करेंगे, फंक्शन बॉडी के अंदर करेंगे। और बाय सिर्फ आप रिटर्न टाइप बता सकते हैं, फंक्शन का नाम बता सकते हैं और वो वैल्यूज़ बता सकते हैं जो आगे फंक्शन ने अंदर इस्तेमाल करनी है। द आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फंक्शन बॉडी। अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई कमेंट्स वगैरह बीच में पास करने हैं, वो भी आप फंक्शन की बॉडी के अंदर पास करेंगे।